superwoman like no other. Now I start poem. Dear Mother, you are my God. You give back to me. You feed me. You teach me my lesson and tell me good stories. You sew the buttons on my clothes. You give me a hanky for my nose. You cook good food for me to eat. You buy me a candy for a treat. You sing song for me to sleep. You cure me when I sick. You wash my clothes and mend my shoes. Dear Mother, I love you lots and lots. So everybody, this is my mother's unconditional love for me. I love you, Ma. Thank you. आज मैं क्या बोल के शुरू करूंगी। आज मेरी बेटी ने शुरू किया है, तो मेरे बेटी का बात लेके मैं बोलती हूँ। जो जितने मेरे व्यूअर्स हो, जितने मेरे फ्रेंड्स हो, जो मेरे को देख रहे हो, पूरे देश के सब मदर्स को मेरे तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप लोग सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि मम्मी अगर ठीक नहीं रहती तो बच्चे भी एकदम ठीक नहीं रहते। बच्चे क्या, घर भी ठीक नहीं रहता है। तो सब माँ को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सब अच्छे से रहिएगा। तो मिष्टी ने तो आज मेरा दिन बना दिया। मैं एक ही बात बोल सकती हूँ, मेरा दिन बना दिया। मैं बहुत खुश हो गई हूँ। जब वो पोएम बोल रही थी तो मेरे आंख में ना जैसे पानी आ गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी एकदम शुरुआत से, मिष्टी के होने के टाइम से, तो बहुत कुछ मेरे को मन में आ रहा था, मेरे को याद आ रहा था कि हाँ, जब वो हुई थी उस टाइम से लेके धीरे 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 करके बड़ा करके आज, हाँ उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन इस 6 इयर्स का जो मेरा मेमोरी है ना, वो पूरा मेरे को एकदम ताजा हो रहा था मेरा। तो एनीवे, अभी और क्या बोलूं, मिष्टी को अगर लाइन्स अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर बोलना। अगर लग रहा है कि हाँ उसने सब माँ के दिल को छू पाई है उसका ये राइम्स, तो एक लाइक एक कमेंट मिष्टी के लिए प्लीज कर देना। ओके, तो बस अभी उसका तो हो गया, मैं तो उसकी मम्मी हूँ, लेकिन आज के दिन मेरे खुद कुछ इंसानों के बारे में, इंसान नहीं, मेरे मम्मियों के बारे में। मेरे 2 मम्मी है, 2 लिटरली बोले तो मेरा 3 मम्मी है, तो एक एक करके बोलती हूँ। पहले शायद मेरे इतने साल की उम्र में मेरी मम्मी के लिए बोलिए, मेरा 10 साल हो गया शादी के, मेरे सासू माँ के लिए बोलिए, उन लोगों को कभी मैं ना तो सामने भी कभी बोली हूँ कि हैप्पी मदर्स डे वैसे करके कभी विश नहीं किया, ना तो कभी फेसबुक में या फिर कोई सोशल मीडिया हो कहीं पे भी मैंने फोटो डाल के भी नहीं विश किया। तो आई थिंक अब एक मौका है, शायद ये यूट्यूब के जरिए मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी, मेरे सासू माँ, सबको के हैप्पी मदर्स डे में तो विश नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों के लिए, हमारे लिए हर दिन हैप्पी मदर्स डे है। कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है, लेकिन हाँ तभी भी हम लोग एक एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत लोग बोलता है कि क्या है डे, क्या है, हर दिन एक ही जैसे। मेरे हस्बैंड खुद बोलते तो नहीं, तब पर भी हम लोग डे तो पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस हिसाब से सबसे पहले मैं बोलूंगी अपनी मम्मी के बाद। देखा मेरे मम्मी का फोटो, तो यह है मेरे मम्मी। मम्मी के बारे में मैं क्या बोलूं, जो भी बोलूं, जितना भी बोलूं, शायद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर किसी के लिए ऐसा होता है। माँ एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसको कभी भी हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको कभी भी हम लोग थैंक्स नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं। तो मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ है। क्या बोलूं तो
मम्मी अभी जो है मम्मी मेरे मम्मी का तबीयत खराब है अभी। उनका कुछ बीमारी चल रहा है, तो दैट्स वाई शी इज बेड रिडन राइट नाउ। मेरी मम्मी चल नहीं सकती है, लेकिन मम्मी का जो होता है ना, मम्मी कुछ अलग ही होता है। तो बहुत बदमाश थी मैं जब छोटी थी, तो बहुत कुछ मतलब मेरे को टैकल करके, मैं बहुत जिद्दी थी, बहुत गुस्सा था मेरा, बहुत बदमाशी करती थी, शरारत थी। लेकिन मेरे को कोई भी कुछ बोलता था तो मैं नहीं सुनती थी, मैं मम्मी की बात ही सुनती थी। तो मम्मी का तो जगह मेरे लिए हमेशा अलग है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि हाँ मैं बेटी हूँ, पढ़ाई लिखाई क्या, मैं जितना पढ़ाई लिखाई क्या, मैं पूरा मेरे मम्मी का बहुत उसमें एफर्ट है, मेरे मम्मी से ही मैं करती थी। पापा के पास मैं बहुत कम जाती थी, पूरा पढ़ाई मम्मी के पास ही होता था। तो अचानक क्या हुआ ना, मेरे शादी के बाद, यानी कि 2010 में जनवरी में मेरा शादी हुआ, उसके बाद अक्टूबर से मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया। तो तब से मेरी मम्मी अभी बेड में ही है। लेकिन हाँ, मैं बहुत भगवान के पास थैंकफुल हूँ कि मेरी मम्मी चल नहीं सकती है, लेकिन घर का जितना सारा काम है मम्मी व्हील चेयर में बैठ के सब करती है। तो इसमें कोई वो नहीं। मैं जब घर जाती हूँ तो यहाँ तक मम्मी का हाथ का बनाया हुआ खाना मेरे को मिलता है। जब पहले मैंने सुना था कि मेरी मम्मी और चल नहीं पाएगी, डॉक्टर ने जब बोला था, उनका माइलाइटिस बोल के एक बीमारी है, वो नर्व डिजीज होता है, तो उनका नर्व डैमेज हो चुका है। तो जब मैंने सुना था कि नहीं मेरी मम्मी चल नहीं पाएगी, तो खराब लगा था बहुत। लेकिन उसके बाद एक चीज ही मेरे मन में आया था, मम्मी तो है ना, माँ करके बोल सकती हूँ, मन का बात बोल सकती हूँ, गुस्सा दिखा सकती हूँ, कुछ भी हो, तो वही मेरे लिए बहुत है। घर में जाती हूँ तो अभी भी मम्मी का ही बना हुआ खाना मेरे को खाने को मिलता है। मैं बहुत मतलब खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को इसलिए। तो मम्मी ने तो बड़ा कर दिया, सब कुछ सिखा दिया। अभी का आगे का जिंदगी जो मेरी चल रहा है, तो सब उनसे जो देखा है वो सीखा है, उसके भरोसे। तो माँ को फिर से मैं बोलूंगी, थैंक्स बोलने का कोई जगह नहीं होता है। नाउ इट्स नेक्स्ट टर्न मेरे सासू माँ, मेरे मम्मी जी, मदर इन लॉ, जो भी बोलो। मम्मी जी के बारे में क्या बोलूं, सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, मेरे मम्मी और मेरे सासू माँ दोनों के बीच मेरे को कोई डिफरेंस नजर बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। हम लोग जैसे घर में रहते थे और ससुराल में आने के बाद भी बिल्कुल कुछ डिफरेंस हम लोगों का कभी नहीं हुआ। मेरे ससुर जी भी जितने दिन थे, मेरे ससुर जी 3 साल हुए हैं, उनका डेथ हो चुका है। जब भी ससुर जी भी बिल्कुल ऐसे थे, तो वो भी हम लोग को बहुत नसीब से मैं बोलूंगी मेरे को ऐसा ससुराल मिला है। तो मेरे मम्मी जी, जब उन्होंने सुना कि मैं यूट्यूब में ऐसा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मैं ओपन क्या बोलूं, ओपन सबके सामने बोल सकती हूँ, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे को मेरे सासू माँ ने ही की थी। मेरे मम्मी पापा पहले बोला ये क्या है, क्यों कर रहे हो, क्या है इसमें, तो लेकिन मेरे मम्मी जी ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये छोटे से चीज से आप लोग समझ सकते हो को कितना वो रहता है। अभी हाँ, सासू माँ रहता है तो सासू माँ को लेके हर किसी का थोड़ा मतलब रहता है कंट्रोवर्सी के, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, वो अलग चीज है, वो इसके साथ इसका कोई नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा क्या है, मेरे को गुस्सा भी लगता है तो मैं उनको मुंह के ही बोल देती हूँ, नहीं तुम ये जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। ये सासू माँ भी, अगर मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ बोलते हैं कुछ, मैं उनको बोलती हूँ कि आपके बेटे ने ऐसा बोला। तो ऐसा लेवल है हम लोगों का रिश्ता में। तो उनके वजह से ही आज जो मैं अपने हस्बैंड के साथ 10 साल हो चुका है शादी का, जैसे मैंने बोला, तो उनका ही परवरिश है जिसके वजह से आज हम लोग हैप्पीली लाइफ लीड कर पा रहे हैं। अभी मेरे को 2-3 दिन से, वो तो मैं बोली नहीं हूँ, बाद में बोलूंगी, मेरा तबीयत सही नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने सही में सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये मतलब मम्मी से कुछ तो सीखा है तभी ना वो कर पा रहे हैं। अगर वो छोटे से ऐसे ही देख के बड़े होते, नहीं हम क्यों करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम क्यों करेंगे, लेकिन नहीं। तो मम्मी जी का तो बहुत वो है, मेरे लिए भी मम्मी और मम्मी जी दोनों में एक जी के अलावा कोई फर्क नहीं है।
बस ये है। और तीसरा जो है उसको मैं क्या बोलूं, वो 2 मम्मी से भी ऊपर है उनका, वो है मेरी दीदी। हाँ, मेरी दीदी मेरे से, मेरे मम्मी से कुछ उसका मतलब अलग नहीं है। मेरी दीदी मेरे से 6 साल की बड़ी है, लेकिन एकदम मैं उसके साथ ऐसा रिश्ता है मेरा, एक दोस्त के जैसा, मम्मी बेटी का जैसा रिश्ता होता है ना। आप लोग भी शायद मेरे साथ सहमत होंगे। शादी के बाद ऐसा हर लड़कियों की जिंदगी में ऐसा होता है, ऐसा कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ बात ऐसा होता है तो हम लोग हमेशा मम्मी को भी नहीं बोल सकते, सासू माँ को भी नहीं बोल सकते। तो वो बात ना मैं अपनी दीदी को बोलती हूँ, वो मेरे को गाइड करती है, मेरे को बोलती नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा कर, वैसा नहीं। तो ये क्या एक माँ ही करती है, तो मेरी दीदी मेरे लिए बिल्कुल वैसी है। बहुत झगड़ती हूँ, बहुत लड़ती हूँ, यहाँ तक हम लोग अभी भी मारपीट करते हैं। उसका 2 बच्चा है, उसका एक बेटी है जो क्लास 8 में गया है, और बेटा जो है मेरी बेटी से 6 महीने के छोटा है, और मेरा एक बेटी है। लेकिन तभी भी अभी भी हम लोग फाइट करते हैं, और वो हम लोगों के बच्चे के सामने। तो बस ऐसा रिश्ता है हम लोगों का। तो 3 माँ को आज मदर्स डे, तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी हैप्पी मदर्स डे, नहीं बोलूंगी, खाली यही बोलूंगी कि आप लोग बहुत अच्छे रहो। मेरे मम्मी, मेरे सासू माँ, मेरी दीदी, आप लोग बहुत अच्छे रहो। जैसे मेरे ऊपर हमेशा रहते हो साये की तरह, वैसे रहो। गुस्सा आता है, हर किसी के ऊपर आता है, हर टाइम आता है, चाहे क्यों ना अपना मम्मी हो, चाहे क्यों ना सासू माँ हो, चाहे क्यों ना दीदी हो। लेकिन क्या है ना, एक जगह में बहुत सारा बर्तन रहता है तो थोड़ा सा तो होता है, लेकिन परिवार का साया जो होता है ना, ये बहुत ही अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है। अभी जो मैं बोल रही थी ना, मेरे को तबीयत बहुत खराब था। आज मतलब ब्लॉगिंग करूंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। 2-3 दिन से मेरे को बहुत किरे दाना কি করছিস তুই তাহলে? चौकोज में दूध खाচ্ছিস? देखिए, फिर चौकोज में दूध डाल के मैंने बोला है, पापा ने मुझे दे दी। अच्छा खा। तो फिर ऐसा जो मैं बोल रही थी ना, तो हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, लेकिन कुछ अलग ही होता है। तो मेरा जो तबीयत खराब था ना अभी 3 दिन से, आज थोड़ा ठीक हूँ। क्या मेरे को डिसेंट्री हुआ था, उसके साथ लू भी लग गया था, तो थोड़ा तबीयत का प्रॉब्लम था। लेकिन आई ये देखिए डॉक्टर आ गई। वो डॉक्टर देखा। तो वो क्या है ना कि क्या बोल रहा है? क्या मेरे को 2 दिन से तबीयत खराब है, तो मैंने तो कुछ नहीं कर पाया, तो वही कर रहे हैं। अभी आज भी वो खाना बना रहे हैं। तो वो क्या खाना बना रहे हैं ना, माछे झोल बना रहे हैं। वो आप लोगों को मैं जरूर दिखाती हूँ। ये भी बोल दूं मैं, आप लोग भी ये जरूर ट्राई करना। अभी जैसा मेरे को हुआ, या गर्मी जितना है, तो इस टाइम में ऐसा पतला जो फिश का झोल होता है ना, ये खाना बहुत अच्छा होता है। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। और वहां पर मिष्टी भी अभी रख के गई है वहां पर कुछ करने के लिए। तो देखते क्या कर रहे हैं। चलो फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ओके, ये देखिए आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा, फिश हो रहा है। কি রান্না করছো তুমি আজকে? ঝোল মাছের ঝোল। কি হয়েছে? আচ্ছা যা, মাছের ঝোল। यस আজকে হঠাৎ রান্নাঘরে কেন? तो तबीयत ठीक नहीं है तुम बोल रहे हो। ठीक है चलो हम देखते हैं, हम तो जितना होगा उतना ही करेंगे। क्या है? नहीं खाना है तो खाओ, नहीं खाओ तो जाओ। नहीं, अभी 2 दिन से, सही में 2 दिन से वही कर रहे हैं। मैं तो मतलब सही में मेरे को उठने का हिम्मत भी नहीं था। यहाँ पर क्या हो रहा है, अदरक छील रहे हैं। तो क्या क्या सब्जी काट के रखे देखते हैं। अच्छा, बैंगन है, सीम है, बीन्स है, यहाँ पर कैरेट है, गाजर, फिर कॉलीफ्लावर और आलू। अच्छा, मसाला क्या क्या है? हल्दी ये है, अच्छा हींग है, और जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और ये क्या है, बड़ी, एकदम जिसको बोलता है कि पतला माछेर झोल। मिर्ची निकल रहा है, मिर्ची बेशी दियो ना, वही कटाई ठीक है। बस ये फिश हो रहा है, फिश हो जाएगा, उसके बाद होगा फिर माछ भाजा गले की करबे तारपर बड़ी है ना, हाँ, बड़ी को फ्राई करना है। उसके बाद तुम्हारा
गोभी है, गोभी गोभी अच्छा। गोभी को फ्राई करना, सब फ्राई करना पड़ेगा। हमको मालूम है, क्या सोच रहे हो? क्यों खाना खाने का टाइम देख रहा है? नहीं, आप सबको बोल दीजिए कि ये वाला जरूर बनाने के लिए आपका रेसिपी है ना, मैं बनाती हूँ, वो देख के आपने सीखा है, वो बोल दीजिए सबको। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, इसीलिए कैसे होगा नहीं होगा उसके बाद आप लोग गाली देंगे हमको। हाँ, हम हमारा लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बना रहा है, क्या होगा? अच्छा होगा तो वही बनाएगा। नहीं नहीं, ये अच्छा होगा, अच्छा बनेगा, मैं हूँ ना साथ में, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, थैंक यू, सही में थैंक यू। मेरे को एकदम हिम्मत नहीं हो रहा था आने के लिए, तो यही कर रहे हैं। अभी चलिए मैं वेट करती हूँ, वहाँ पर जिंजर को देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, ये ईटा अच्छा ना मुझे खिते हुए, ये देखिए यहाँ पर मेरा, ये मैंने भिगो के रखा है। ये क्या है ना सौंठ को पहले कल रात भर से भिगो के रखा था, और फिर इसमें थोड़ा गुड़ दे दिया था। अभी इसको मैं मिला लूँगी और इसको पीऊँगी, इससे ना एकदम बहुत सेहत ठंडा होता है। ये कलरটা কেমন হয়েছে? बियर लॉकडाउन में बियर पी रहा है, बियर नहीं, ये गलत। अभी हमारा सासू माँ कम बोलेंगे, आपका बेटी बियर पी रहा है। ये ऐसे मत बोलिए, कितने लोग हैं। नहीं, ये बहुत मतलब मेरे जैसा अगर किसी को प्रॉब्लम है या फिर जो धूप में बाहर घूमते हो ना, तो आप लोग भी ले सकते हो इसे, बहुत अच्छा है। मैं अभी इसको घोल के पी लूंगी। ये गुड़ देने का एक ही कारण है, गुड़ देने से ना थोड़ा मीठा लगता है, नहीं तो सौंठ का टेस्ट बहुत खतरनाक होता है, तो वो नहीं मेरे को वो होगा, इसीलिए। तो बस हो गया फिश यहाँ पर फ्राई, फिश उठ रहा है, वाह वाह वाह, हाँ पसीना पसीना हो गया बेचारा। এত লম্বা, আমি তোমাকে নিতে গেলে করাটা হয় না ভগवान। हाँ, बस अब क्या जाता है देखते हैं, चलिए अब जाएगा इसमें। गैस रेट कम कर दो, बोरी ना पूरा तेल टेने लेবে एकदम। ये बड़ी फ्राई करने के टाइम में ना गैस का फ्लेम आप लोग भी कम रखिए, नहीं तो बड़ी बहुत ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ऑयल चला जाता है उसमें। देखिए मेरा भी गैस का फ्लेम एकदम सिम में है, गैस के फ्लेम को कम करके। या वाह, कितना सुंदर कलर आ गया, हो गया। अभी थोड़ा सा और होगा इसके बाद। नहीं और नहीं करेंगे। हाँ बस हो गया, अच्छा कलर आ गया। बस अभी बड़ी उठ रहा है बड़ी, ये देखो, वाह। अब क्या जाएगा, अब अच्छा ও মাখাতে হবে, ও এতে মাখাতে হয় না, তো ঝোলে মাখাতে লাগবে। कॉलीफ्लावर, चलिए इनको कॉलीफ्लावर फ्राई करने देते हैं, मैं दिखाती हूँ मिष्टी क्या कर रही है। चलिए मेरे साथ। हाँ मिष्टी चलिए वहाँ पर तो दिखा दिया। मिष्टी क्या कर रहा है, अभी मिष्टी के पापा का यहाँ पर कॉलीफ्लावर हो गया था। अभी ये क्या दे रहे हैं आप इसमें? हींग। ओके, अच्छा, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है वहाँ से झोल में, और थोड़ा दीजिए, अच्छा लगता है इसका। बस, लेकिन हींग का एक साइड इफेक्ट भी है, हींग से पेट भी गर्म होता है ज्यादा।
देखा कैसे बना रहे हैं वो फिश का झोल, आप लोग भी जरूर बनाना। और मिष्टी भी बिजी है वहां पर। और ये देखिए मैं ये वाला पानी अभी पीऊंगी। ये सॉल्ट और गुड़ थोड़ा डाला है, बहुत पेट ठंडा होता है। पेट एकदम गर्म हो गया, बाप रे। ये जो सॉल्ट का खुशबू निकलता है ना, खुशबू क्या, इसको अभी मैं बदबू ही बोलूंगी। कल मेरी मम्मी ने बोला कि थोड़ा सॉल्ट भिगो के उसमें थोड़ा गुड़ डाल के तू पी ले, बहुत अच्छा होगा। वही पीती हूँ। ये बहुत पेट ठंडा करता है। गर्मी में आपके घर वाले भी, बच्चे भी बाहर निकलते हैं ना धूप में, तो फिर ये वाला जरूर देना। लेकिन हाँ, बच्चे के लिए एकदम कम। बच्चों के लिए जैसे मिष्टी के जैसा बच्चा होगा तो उसके लिए 3 से 4 चम्मच, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ठंडी लग जाएगा फिर उन लोगों को। किरे अच्छा मम्मी ये ला आपका मदर्स डे गिफ्ट। अरे बाप रे, ये देखिए मेरा मदर्स डे गिफ्ट। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? उल्टा हो रहा है, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ, रुकिए। अच्छा, एक पप्पी। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। देखिए हो गया आपका फिश का झोल। देखिए 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 देखिए। अच्छा। जो देखेगा उसको अभी खाना खाने के लिए सोचेंगे, खाना खाने के लिए सोचेंगे ना। हाँ। वाह, क्या हुआ? बस क्या हुआ? हो गया। उठो। देखोगे? देखो देखो। देखिए क्या पक्का। मुझे गैस में भी तरेगी क्या? नहीं नहीं देखो। अच्छा, हो गया, सब कुछ अच्छे से हुआ है। हो गया। थैंक यू। चावल दे देता है। अभी चावल बिठा रहे हैं। अच्छा, मतलब भात, ये देखो चावल चढ़ा दिया, बस हो जाएगा। फिर हम लोग का लंच कर लेंगे हम लोग। बस हो गया, फिश का झोल तो बन गया। अभी हम लोग जैसे बोला लंच करेंगे। लेकिन हाँ, मैं फिश नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे को अभी डॉक्टर ने मना किया है कम से कम 4-5 दिन एकदम प्लेन खाना खाने के लिए। सादा खाना हिंदी में जिसको बोलता है। नो फिश, नो स्वीट, नो मिल्क, नथिंग, नो नॉन वेज। तो मैं खाली वो सब्जी से खा लूंगी जो वेजिटेबल्स दिया है ना उसमें, उसी से मैं खा लूंगी। वो लोग फिश खाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मदर्स डे को ख़त्म करने से पहले फिर से सभी माँओं को, जो मेरे व्यूवर्स हो, मेरे फ्रेंड्स, जितने मतलब ये देश के सभी माँ को मेरे बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। लेकिन मेरे 3 माँओं के लिए हैप्पी मदर्स डे वाली नहीं, उनको मैं यहीं से दूर से ही उनका मतलब क्या बोलूँ, प्रणाम, इतना ही मैं बोल सकती हूँ। ओके, तो चलिए, और लंबा ज़्यादा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मिष्टी का राइम्स अच्छा लगा हो, अगर मिष्टी का गिफ्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर बोलिएगा। और बस, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलने का नहीं है, वो है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करके ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।